प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। उस समय हमारा देश शिक्षा, अध्यात्म, कला, विज्ञान, साहित्य के साथ साथ कृषि, व्यापार, निर्माण आदि के क्षेत्रों में भी अति उन्नत था। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश ने धीरे धीरे इन सभी क्षेत्रों में अपनी स्थिति में पुनः सुधार किया है और आज हमने बहुत से क्षेत्रों में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने में भी सफलता पाई है। पर विनिर्माण के क्षेत्र में भारत को विश्व के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। इसी सपने को साकार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान की नींव रखी है, जो नई कार्यविधि, नया बुनियादी ढांचा, नए क्षेत्र के सृजन, नई सोच, निवेश को बढ़ाने तथा कौशल विकास, संवर्धन आदि उद्देश्यों के स्तंभों पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को विश्व स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र का केंद्र बनाना है। प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में मेक इन इंडिया मिशन का शुभारंभ करते हुए कहा था, हम नहीं चाहते कि किसी भी उद्योग को भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह चमके। इस अवसर पर उन्होंने निवेशकों को यह आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार उनका पैसा डूबने नहीं देगी। इस महत्वाकांक्षी मिशन को शेर के कदम जैसा बतलाया था। मेक इन इंडिया का लोगो शेर है, जो कि अशोक चक्र से प्रेरित है और सभी क्षेत्रों में भारत की सफलता का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। वास्तव में इस अभियान का उद्देश्य विदेशी निवेश को मुद्रा में बढ़ावा देने के साथ साथ सुस्त पड़े उद्योग धंधों को पटरी पर लाना है, ताकि विनिर्माण के क्षेत्र में हमारा देश वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सके। मेक इन इंडिया सोच, जो अब एक मिशन है, का अर्थ है हमारी आवश्यकताओं से संबद्ध अधिकाधिक वस्तुओं का निर्माण भारत में किया जाना। दूसरे शब्दों में कहें तो मेक इन इंडिया मिशन मेड इन इंडिया के स्वर्णिम स्वप्न को पूर्ण करने का मिशन है। मेड इन इंडिया उन्हीं वस्तुओं पर अंकित किया जाता है जिनका निर्माण हमारे देश में किया गया हो, और जिन वस्तुओं का निर्माण देश में किया जाता है उनकी कीमत अपेक्षाकृत कम रहती है। इस प्रकार इस दूरदर्शी अभियान का सबसे अधिक लाभ देशवासियों को ही होगा। एक और हमें देश में बनी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं कम मूल्य पर प्राप्त हो जाएंगी, तो दूसरी ओर उन वस्तुओं का बड़े स्तर पर निर्यात कर देश की राष्ट्रीय आय में भी बढ़ोतरी की जा सकेगी। इस अभियान के द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आह्वान किया गया है, ताकि पूर्व की ओर देखो के साथ साथ पश्चिम को जोड़ो जैसे दो सुंदर सपनों को एक साथ साकार किया जा सके। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के शब्दों में, वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से भारत एक साझा बाजार बन जाएगा और कुल मिलाकर यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मजबूत बनाएगा।
इस अभियान के अंतर्गत विश्व की 3,000 कंपनियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 25 क्षेत्रों की पहचान भी की जा चुकी है। ये वे क्षेत्र हैं जिनमें हमारा देश विश्व में श्रेष्ठता हासिल कर सकता है। उदारीकरण की नीति अपनाकर विश्व व्यापार को नए आयाम प्रदान करने वाले इस भारतीय अभियान के अंतर्गत कागज, बिजली, मोटर वाहन, पनडुब्बी, उपग्रह, सॉफ्टवेयर जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण को विश्व स्तरीय बनाने पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही देश में रोजगार के अवसरों में व्यापक वृद्धि की संभावना नजर आने लगी है। विश्व के उद्घाटन समारोह में साइरस मिस्त्री, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिड़ला, चंदा कोचर, अजीम प्रेमजी व वाईसी देवेश्वर सहित अन्य नामी गिरामी उद्योगपतियों और उद्योग जगत के बड़े बड़े कारोबारियों के शामिल होने से इस अभियान की महत्ता और भी बढ़ जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2020 तक भारत की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% करना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल और सार्थक बनाने हेतु सरकार ने कई प्रयास किए हैं, जैसे राज्य सरकारों, भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल के सहयोग से एक संगठन इन्वेस्ट इंडिया बनाया गया है, जो विदेशी निवेशकों को नियामक तथा नीति संबंधी पहलुओं की जानकारी देगा। 13 से 18 फरवरी 2016 को मुंबई में एक मेक इन इंडिया सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु क्षेत्र डिजाइन, इनोवेशन एवं स्टार्टअप्स था। इतना ही नहीं, स्टार्टअप इंडिया के तहत कारोबारियों को अनेक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि रोजगार सृजन कर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अन्य कई प्रयास किए गए हैं। सरकार अपने नियमों में खुलापन लाकर विश्व भर में व्यापार के अनुकूल माहौल के मामले में भारत को 50वें स्थान पर पहुंचा सकती है। इस अभियान के मार्ग में अनेक बाधाएं भी हैं, पर उन बाधाओं को दूर करने में भारत पूर्णतः सक्षम है। देश में उद्यमियों के अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु यातायात, ऊर्जा, बैंकिंग आदि क्षेत्रों का विस्तार कर इनमें हर स्तर पर सुधार किए जाने की आवश्यकता है। श्रम कानूनों में सुधार कर निर्णयन में गति लाकर विनियोग को सुरक्षा प्रदान कर एवं कर ढांचे को और प्रभावी बनाकर पूरे देश में विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है। बुनियादी ढांचे में विकास के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी काफ़ी विकास किया जाना अति आवश्यक है। इन सब के अतिरिक्त प्रशासनिक स्तर पर भी व्यापक सुधार करने की ज़रूरत है। श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में सरकार उद्योगपतियों, शिक्षाविदों और नौजवानों की सोच में एक रूपता लाने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ सुशासन नहीं, प्रभावी सुशासन की बात करता हूँ, क्योंकि सरकार होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है सरकार होने का एहसास होना। सरकार द्वारा
किए जा रहे प्रयास व वैश्विक निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनने के प्रयास से यह आशा की जाती है कि आने वाले समय में इस अभियान से देशवासियों को हर स्तर पर लाभ मिलेगा और मेक इन इंडिया अभियान विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल करेगा, जो विश्व के अन्य विकासशील देशों के लिए प्रेरक एवं अनुकरणीय होगा।